नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच क्या अलायंस होगा, दिन भर आपने इंतजार किया होगा, लेकिन अब खबर आ रही कि इसके बीच जो अलायंस है वो तय हो गया है और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों के ऊपर और वहीं कांग्रेस 32 सीटों के ऊपर और 5 और फ्रेंडली सीटों के ऊपर। उसके अलावा एक और सीट जो है वो तारेगामी साहब के ऊपर छोड़ी गई है और एक और सीट जो है वो पैंथर्स पार्टी को दी गई है। लगातार आज सुबह से ही खबरें चल रही थी कि किस तरह से अलायंस जो है वो बरकरार रहेगा और पिछले दिनों जब राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे वादी कश्मीर आए थे और लोगों ने पुरजोश इस्तकबाल किया था और उसके बाद लगा था शायद ये अलायंस जो है अब हो गया है, कोई और मीटिंग आगे नहीं होगी। लेकिन उसके बाद देखा गया कि सीट शेयरिंग को लेकर के काफी सारी कंफ्यूजन जो है वो रह रही थी। लेकिन आज दिन भर जो है इसके ऊपर चर्चा चलती रही, सबकी निगाहें जो है वो टीवी के ऊपर और आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रहेगी, कब खबर जो है वो सामने आए कि क्या कुछ हो रहा है सारी चीजें। और ऐसे में अब अलायंस जो है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हो चुका है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि 51 सीटों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और 32 उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस के रहेंगे, 5 और फ्रेंडली सीटों के ऊपर। उसके अलावा एक सीट तारेगामी साहब और उसके अलावा एक पैंथर्स पार्टी को दी जाएगी, यानी कि 90 सीटों के ऊपर ये अलायंस जो है वो हो चुका है। और ऐसे में आपको बता दें जो कांग्रेस की आला क़यादत जिसमें पवन खेड़ा और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नए सदर जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा, सलमान खुर्शीद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इनकी रिहाइश पर आज ये जो तमाम आला लीडरान पार्टीज के थे इनकी रिहाइश गाह पर आज ये मीटिंग दिन भर चलती रही और उसमें यह तय पाया गया कि इस तरीके से अब हमको आगे की कार्रवाई जो है वो करनी होगी। चूंकि असेंबली इंतखाबात का बिगुल जो ही बजा था, तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो सर चढ़कर आगे आई। चूंकि 10 साल का एक लंबा इंतजार होता है और वो जब खत्म हुआ और जब इंतखाबात का बिगुल बजा और अब आप देख रहे हैं कि इस तरह की गहमा गहमी इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है। और वहीं आपको बता दूं कि आज जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सुबह एक लिस्ट जो है फहरिस्त तैयार होती है वो सामने मंजर आम पर होती है, उसके बाद एक कोहराम सा देखने को मिला, एक हंगामा जो पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू का है वहां देखने को मिला कि वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर के काफी ज्यादा गड़बड़ है। कई सारे लोगों ने जो है सवाल उठाए कि हमने बहुत सा वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया, लेकिन आज हमारा नाम जो है वो यहां पर कहीं भी नहीं है। लेकिन ऐसे में मैं आपको बता दूं कि उस चीज के लिए भी बाद में पार्टी के जो यहाँ पर सीनियर लीडर रविंदर रैना है या यूं कहिए कि स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया। उन्होंने कहा कि मैंडेट की कोई बात नहीं, हमारा मिशन जीत है। लेकिन अलग अलग किस तरह से वो सब चीजें जो होती रही वो दिन भर आपने देखी। लेकिन खास तौर पर अगर हम देखें आज दिन भर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को लेकर के सभी की नजरें इसी के ऊपर थी कि क्या कुछ चीजें होंगी और ये इत्तेहाद हुआ, यानी अलायंस जो है वह बरकरार रहेगा। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी दी गई, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वजाहत के साथ इस चीज के ऊपर बात की। वहां पर केसी वेणुगोपाल जो थे उन्होंने भी इस पर बात की और साथ ही साथ जो तारिक हमीद कर्रा है उन्होंने भी बात की कि किस किस फेजेस में हमारे कितने कितने लीडर्स जो हैं वो उतरेंगे और जीतेंगे, क्योंकि 3 फेजेस में ये असेंबली इलेक्शन जो है वो होना है। और साथ ही साथ आपको बता दें जितने भी बाकी पार्टियां हैं यहां अगर हम देखें तो डीपीएपी यानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, उसका शिराजा भी जो है बिखरता हुआ नजर आया था। लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ कैंडिडेट के नाम जो है वो अनाउंस किए गए। उसके अलावा कुछ और पार्टियां थी जिनके लीडर्स उस पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में गए। खासतौर पर अगर अपनी पार्टी की हम बात करें उसमें बहुत से लीडर्स ने उस पार्टी को खैराबाद कह करके दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार की। वहीं पीडीपी की तरफ से भी जब मैनिफेस्टो जारी किया, कांग्रेस की तरफ से तो आज अब ये नाम जो है वो सामने आने हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी जब मैनिफेस्टो जारी किया गया था उस पर भी हमला जो है वो बीजेपी ने बोला था। लेकिन अब जब इस हवाले से सवाल पूछा गया उमर अब्दुल्ला से कि आप क्या कहेंगे, तो उमर अब्दुल्ला ने भी बरस कर बीजेपी के लिए बोला कि आप देखिए आज उनके ऑफिस की हालत क्या है। इससे साफ ये दर्शाता है कि बीजेपी की जो बौखलाहट थी उनके ऊपर जो सारी चीजें थी, आज वो लोग कहां हैं जो दावेदारी कर रहे थे कि हम यहां पर लड़ेंगे, लेकिन आज उनका नाम कहीं पर भी दूर दूर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में पूरे दिन भर हंगामा जो है वो बीजेपी ऑफिस में भी देखने को मिला और श्रीनगर के ऊपर सबकी नजरें बनी थी कि यहां से क्या कुछ बड़ी खबरें जो है वो आएंगी अलायंस को लेकर के। लेकिन एक बार फिर से बहुत से लोग हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, वो उनके लिए मैं फिर से एक बार शेयर कर दूं
कि जो ये अलायंस हुआ है 90 की 90 सीटों पर हुआ है। एक बार और दोहरा दूं, 51 सीटों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, 32 सीटों के ऊपर आईएनसी यानी कि कांग्रेस दावेदार होगी, 5 सीटों के ऊपर और जो है फ्रेंडली उस पर लड़ा जाएगा। उसके अलावा एक सीट जो है वो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब को, सीपीआईएम के जो नेता है, उन्हें दी गई है। एक सीट जो है वो पैंथर्स पार्टी को दी गई। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये 90 की 90 सीटों के ऊपर अलायंस हुआ है और एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बना दिया गया है। और जब ये चैलेंज, इन्होंने भी कहा कि ये हमारी पॉलिसीज जो हैं वो तमाम, ये हमारी जितनी भी ये सारी चीजें हैं, ये यहां से भाजपा को खदेड़ना होगा, यहां से भाजपा को बाहर निकालने के लिए ये अलायंस जो है वो किया गया है। और इस पर उमर अब्दुल्ला ने भी बोला कि कांग्रेस ने इस लाइक हमको समझा, कांग्रेस आई और उन्होंने हमसे बात की, तब जाके हमने उनके साथ अलायंस किया। कांग्रेस चाहती वो पीडीपी के साथ भी जाती या बाकी पार्टियों के साथ भी जा सकती थी, लेकिन आगे क्या कुछ होगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। असेंबली इलेक्शन के हवाले से पल पल की अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।